जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन माह की कथा का तीसरा अध्याय बड़े प्रेम से सुनिएगा। महादेव ने भक्तों की लाज रखी। सावन का दूसरा सोमवार निकट आ चुका था। पूरे गांव में शिव भक्ति का वातावरण पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती। भगत ओम नमः शिवाय का जाप करते और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते। धनपाल, जो कभी भगवान शिव की भक्ति का उपहास करता था, अब सबसे पहले मंदिर पहुंचकर सेवा करता था। वह मंदिर की सफाई करता, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था करता और निर्धनों को भोजन कराता। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते। एक दिन गांव के वृद्ध साधु ने सभी भक्तों को बुलाकर कहा, भक्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो कठिन समय में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, उसी पर महादेव की सबसे अधिक कृपा होती है। यह सुनकर माधव ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह कभी भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। उसी रात अचानक तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बिजली की गर्जना से पूरा गांव कांप उठा। नदी का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा। खेतों में पानी भर गया और कई कच्चे घर गिरने लगे। गांव के लोग भयभीत होकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। सभी ने मिलकर भगवान शिव के सामने दीप जलाए और प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हरिदास ने कहा, डरने का समय नहीं है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। सभी युवक धनपाल और माधव के साथ गांव के बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे। महिलाएं मंदिर में बैठकर शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही देर बाद एक विशाल वृक्ष गिरकर नदी के बहाव को रोकने लगा। तेज धारा को रुख बदल गया और गांव की ओर आने वाला पानी दूसरी दिशा में मुड़ गया। देखते ही देखते बाढ़ का खतरा कम होने लगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध साधु मुस्कुराए, बोले, जब भगत पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारते हैं, तब उनकी कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। अगली सुबह वर्षा रुक चुकी थी। सूर्य की सुनहरी किरण बादलों के बीच से निकल रही थी। गांव सुरक्षित था। सभी लोग मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का दुग्ध, गंगाजल तथा बेलपत्र से भव्य अभिषेक किया। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे अहंकार से विनम्रता तक का मार्ग दिखाया और आज पूरे गांव की रक्षा की। मैं अपने जीवन आपकी सेवा और मानव सेवा में समर्पित करता हूँ। हरिदास ने सभी ग्रामीणों से कहा, याद रखो, सच्ची शिव भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि दया, सेवा, सत्य और परस्पर प्रेम में है।
माधव ने भी प्रण किया कि वह जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करेगा और हर जरूरतमंद की सहायता करेगा। मंदिर में भव्य आरती हुई। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कैलाशपति शिव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन सावन की यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले अध्याय में भगवान शिव एक साधारण यात्री का रूप धारण करके गांव में आने वाले हैं और भक्तों की सच्ची परीक्षा लेंगे। कौन उन्हें पहचान पाएगा और किसे मिलेगा महादेव का दिव्य आशीर्वाद, यही चौथे अध्याय का रहस्य है। तीसरा अध्याय समाप्त। भगवान शिव की कृपा और सच्ची भक्ति का चमत्कार। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक अत्यंत गरीब वृद्ध दंपति रहता था। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। सावन का महीना आते ही वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी से जल लाते, बेलपत्र चुनते और शिवलिंग पर अर्पित करते। एक दिन वृद्धा ने अपने पति से कहा, हमारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए केवल जल और कुछ बेलपत्र ही है। वृद्ध मुस्कुरा कर बोले, भोलेनाथ को धन नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शिव बोले, देवी, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सच्चा भगत है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती साधु साध्वी का वेश धारण कर उस गांव पहुँचे। वे सबसे पहले एक धनी व्यापारी के घर गए। व्यापारी ने उनका उचित सत्कार नहीं किया और उन्हें लौटा दिया। फिर वे उसी गरीब दंपति की झोंपड़ी में पहुँचे। वृद्ध दंपति ने अपने घर का सारा भोजन अतिथियों को प्रेम पूर्वक परोस दिया और स्वयं भूखे रह गए। रात होने पर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। वृद्ध दंपति भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, तुमने अतिथि में भगवान का दर्शन किया। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और उनके परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोगों को समझ में आया कि भगवान केवल
दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने लगे। गरीबों को भोजन कराया जाने लगा और सभी ने आपसी वैर भाव छोड़ दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो मनुष्य सावन मास में श्रद्धा, संयम, दया और सेवा का पालन करता है, मैं उसके सभी कष्ट दूर करता हूँ और उसके जीवन में मंगल ही मंगल भर देता हूँ। कथा का संदेश यही है कि सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि सेवा, करुणा, सत्य और भक्ति का भी पवित्र समय है। जो भगत सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तीसरा अध्याय कैसा लगा? एक मैंने रोमांटिक कथा भी सुनाई भगवान शिव की, सावन में अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।